awesome biohackers. Welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing just awesome. So guys, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की अब तक, क्या करना चाहिए क्या नहीं, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या टाइम टेबल रखना है, हर चीज, कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कौन से टॉप आपके जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। आपने अपना टाइम टेबल भी सेट कर लिया होगा, आई एम अज्यूमिंग। नहीं किया है, कोई डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे, उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से जिसके वजह से हमारे जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आप जितने भी ड्रॉपर्स हैं उनसे बात करना, दे वोंट डिनाई। आज जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी, उनमें से एक ना एक ऐसा पॉइंट होगा, जो एक ना एक ऐसा मिस्टेक होगा जो ड्रॉपर ने किया होगा। मैंने बहुत सारे ड्रॉपर्स से बात किया और उनसे वही इंफॉर्मेशन लेने के बाद मैं आपको शेयर कर रही हूँ। कुछ मेरे पॉइंट्स हैं, कुछ जो मुझे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लगे कि हाँ यार ये गलती आपको नहीं करनी है, राइट। सो जो ड्रॉपर है वो तो इन मिस्टेक्स को बहुत ध्यान से सुने, ताकि अब हम हमारा यहां से ट्रांसफॉर्मेशन यहां कर सके, है कि नहीं। हमें यहां रहना है, हमें सीट चाहिए, राइट, रिग्रेट नहीं चाहिए। और अगर ये गलतियां आप करोगे तो बेटा रिग्रेट होगा ही होगा, तो हमें रिग्रेट नहीं चाहिए। तो आखिर कौन से वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, हर एक पॉइंट को मैं बताऊंगी। बहुत ध्यान से सुनना, ड्रॉपर्स को तो सुनना ही है, ड्रॉपर्स को तो और ध्यान से सुनना है, बट जो न्यू बच्चे हैं बेटा जी, आपको भी ध्यान से सुनना है, ताकि आप इनमें से कोई गलती आगे जाके ना करें। ट्रस्ट मी, यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी आपको उनमें से कोई भी चीज गलती से भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको एक बार वो चीज करने की आदत पड़ जाएगी, वो मिस्टेक रिपीटेड होते जाएगा, इट विल एम्पलीफाई टू रिग्रेट, एंड ना चाहते हुए भी आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। एंड आई डोंट वांट कि इस कैटेगरी में आने के बाद मैं आप लोग को बताऊं कि देखो अब सुधारने के लिए ये करो, तब हमारे पास टाइम कम रहेगा। अब हमारे पास ज्यादा टाइम है, तो अब हमें कॉन्शियस होके चीजों के लिए डिसीजन लेना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करेंगे, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर जरूर कर दें, बिकॉज हमारा आरंभ बैच चालू होने वाला है। कब से? 1 जून से। मैंने आपको बताया था 1 जून से हमारा बैच चालू हो रहा है, और 1 जून से हर रोज रोजाना शाम के 7 बजे काजल सिंह बायोलॉजी इसी चैनल पर आपको डिटेल्ड हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो मिलेगा, जो कि इंश्योर करेगा कि आपको बायो में 360 ऑन 360 मिलना ही चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो चीज तो हमारी कहीं भी मिस आउट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप एक भी वीडियो मिस आउट ना करें। रेगुलरली वीडियोस अपलोड होंगे, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। चलिए बढ़ते हैं, आते हैं वो मिस्टेक्स, देखते हैं कि आखिर कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करने हैं। पहला, हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है ना, हमने ऑलरेडी टाइम टेबल कैसे सेट करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता दी है। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो सारे वीडियोस, ठीक है। नहीं देखा है तो जरूर देख लेना बेटा जी। वो होता है लैक ऑफ प्लानिंग, और लैक ऑफ प्लानिंग आपकी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलती से मैंने आपको ऑलरेडी बचा लिया है। टाइम टेबल कैसे सेट करना है, कॉलेजेस कैसे हैं, कितने सीट्स हैं, क्या क्या चीज की रियलिटी चेक्स आपको जरूरत है, वो सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं सब में मैंने बता दिया है। अब आपको ये गलती तो नहीं करनी है कि आपकी प्लानिंग ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है हमको करना कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है, किस फ्लो में करना है, वो आपको नहीं आइडिया है। तो ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया है। नहीं आपने देखा है तो एक बार टाइम टेबल वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। टॉपिक्स कौन से आपको ध्यान देने हैं, किस टॉपिक को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको मॉडरेट और किसको कम प्रायोरिटी दे के भी कंसिस्टेंटली करते रहना है, हर वो चीज जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जी आपका स्टडी अब तक अगर आपने कंसिस्टेंटली मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो मैं कह रही हूं अब तक आपका स्टडी प्लान रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब तक स्टडी प्लान रेडी हो जाना चाहिए। बाय चांस नहीं भी रेडी है तो आगे जाके बैच का क्या स्टडी प्लान होगा, बैच में मैं कौन से टॉपिक कब करवाऊंगी, मंथली मैं आपको प्लानिंग दूंगी, प्लस आपको ट्रैकर भी प्रोवाइड कराऊंगी, तो उससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। बट एटलीस्ट आपका पर्सनल प्लान रेडी होना चाहिए अब तक, ठीक है। चलिए, सिलेबस को इग्नोर ना करें। ये उन बच्चों के लिए जो कि मॉड्यूल लवर्स होते हैं, थोड़े ओवर स्मार्ट बन जाता है, हमको बायो आता है तो हम ज्यादा बायो पढ़ेंगे, हम इतना ज्यादा बायो पढ़ेंगे कि हमारा फिजिक्स केम में कितना मार्क्स कमा रहा है उस पर क्या फर्क पड़ता है, बायो में 360 मिलना चाहिए और उसके लिए हम मॉड्यूल पढ़ेंगे। नहीं बेटा, बायो में 360 लाने के लिए एनसीईआरटी को 10 बार पढ़नी है,
एनसीईआरटी को बार 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 पढ़नी है, तब जाके आपको बायो में 360 और 360 आएगा। आपको अलग अलग रेफरेंस बुक में एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कर रहे हैं, अगर आप अपने सिलेबस को ग्रांटेड लेकर इग्नोर कर रहे हैं तो आप पछताएंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक्स्ट्रा पढ़ना बुरा नहीं है। आप बोलोगे मैम पढ़ने के लिए क्या मना कर रहे हो? पढ़ना बुरा नहीं है बेटा, पढ़ना बुरा नहीं है, बुरा है वो समय बर्बाद करना। जो आप अगर पढ़ ही रहे हो तो गलत जगह मेहनत क्यों कर रहे हो, गधा मजदूरी क्यों कर रहे हो? हमें स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्टली डिसीजन लेना है कि हमारा समय कहाँ जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ना है हमें। तो अगर आप अभी भी अपने सिलेबस को इग्नोर कर रहे हो, ग्रांटेड ले रहे हो और सिलेबस के अलावा भी बाकी चीजें कर रहे हो, तो बेटा जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नीट के सिलेबस का मैंने आपको डिस्कशन कर लिया था, पहला ही वीडियो हुआ था हमारा कि जहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया था हमारा नीट का सिलेबस क्या हो सकता है। वैसे हो सकता है कि एग्जाम के कुछ महीने पहले हमको वापस जो है एनटीए की तरफ से आ जाए कि भाई हमारा सिलेबस चेंज हो गया, जो भी है हो सकता है, बट एटलीस्ट अभी तो इतना पता है कि न्यू एनसीईआरटी करनी है, एटलीस्ट स्टिक टू न्यू एनसीईआरटी। वो न्यू एनसीईआरटी के बाहर का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेके क्या करोगे जो आपके ओल्ड एनसीईआरटी में भी नहीं था, राइट? तो वो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेग्लेक्टिंग एनसीईआरटी बुक, डू नॉट डू दैट बेटा जी। बायो के लिए तो कतई ना करो। मैं आपको नोट्स चाहिए, मैं आपको नोट्स दे दूंगी, बट उसके अलावा आप प्लीज अननेसेसरी अपने घर वालों का पैसा बर्बाद ना करें। माँ बाप को बोलें कि अगर आपको लग रहा है कि ये सब बुक पढ़ के, एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहे हैं, उससे हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमें बहुत सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। आप क्वेश्चन पेपर देख लो यार, लास्ट के 2-3 साल से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एनसीईआरटी के बाहर टच भी नहीं कर रहे हैं उन लोग, तो तुम क्यों टच कर रहे हो एनसीईआरटी के बाहर? जब एग्जाम सेट करने वाला टच नहीं कर रहा है तो तुम कौन होते हो एनसीईआरटी के बाहर टच करने के लिए? बेवकूफ बनोगे तुम, गधे रहोगे अगर करोगे तो। और हमें गधा नहीं बनना है, हमें स्मार्टली वर्क करना है, उतना ही मेहनत करना है जितना हमारे मेमोरी में स्टोर हो सके, जो एग्जाम में हमें अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करे, जो कि हमें हमारा सीट दे, जो हमारा हक है। बस उतना ही चाहिए, उतना ही मेहनत करना है, गधा मजदूरी हमें नहीं करनी है। और हाँ, अगर आपको जो है टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यस, अगर आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका अगर आपको डाउट है कि मैम अब कैसे ट्रैक करें, बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो बेटा जी मैं आपको ट्रैकर भी प्रोवाइड करा रही हूँ। बहुत जल्दी मैं आपको दिखा दूंगी वीडियोस, उसमें ट्रैकर बन जाएगा। वो ट्रैकर में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी कि आप कैसे कैसे जो है टॉपिक्स को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो वो ट्रैकर का भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे के वीडियोस आप मिस आउट ना करें। हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी वीडियो, ओके? चलिए, नेक्स्ट है पुअर टाइम मैनेजमेंट। आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बच्चा है जिसने 1 घंटे में, यस, एक बच्चा है जिसने 1 घंटे में जो है मस्त एकदम जी जान लगाकर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने तक उसने जो है 15 क्वेश्चन सॉल्व किए 1 घंटे में। और वहीं एक बच्चा है जिसने पूरी चीजें पहले पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ी, कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और फिर वो 1 घंटे में उसने भी टेस्ट दिया और 1 घंटे में उस बच्चे ने किया 30 क्वेश्चन सॉल्व। किसका भारी है पल्ला, किसका भारी है? यस, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ये बच्चे का ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन होगा। कितना समय दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी प्रोडक्टिविटी निकल रही है वो इंपॉर्टेंट है। समय कम देके अगर ये बच्चा 15 ही कर रहा है, 1 घंटा उतना ज्यादा समय देके एक इतना कर रहा है, और ये कम समय देके अगर ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा है, तो बेटा वो सिकंदर, तुम बेवकूफ बन गए, तुम बंदर के बंदर रह जाओगे अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि गाना वाना लगा के एकदम फुल आराम से, फुल अपने कंफर्ट जोन में पैर फैला के ऐसे सॉल्व करेंगे। अरे आज मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आज मैंने सेल्फ स्टडी की है। नहीं, आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की है, क्या मैंने सिर्फ 1 घंटा पढ़ा है, या मैंने वो 1 घंटा प्रोडक्टिवली पढ़ा है। ये सवाल आपको आना चाहिए। आपने सिर्फ पढ़ाई की है या प्रोडक्टिवली पढ़ाई की है? क्या आपने एफिशिएंटली पढ़ाई की है या नहीं? प्रोडक्टिविटी कहाँ है? क्या रिपोर्ट आ रहा है आपकी प्रोडक्टिविटी का? आपने 1 घंटे में कितना किया, क्या हो रहा है? अब बायो के लिए 30 क्वेश्चन बहुत कम है, बायो में तो और होना चाहिए। बायो में तो आपके जो है 50 तक पहुंचने चाहिए क्वेश्चन 1 घंटे में। भले गलत हो, लेकिन उतना ध्यान से पढ़ के आपको करना है। भले आप एनालिसिस करो, 1 घंटे का पेपर करो, 1 घंटे के पेपर के बाद, 1 घंटे के पेपर के बाद आप एनालिसिस करो ना उसका।
बिंदास एनालिसिस करो, लेके टाइम 2 घंटा एनालिसिस करो, कोई बात नहीं, बट अब बेटा जी एफिशिएंटली करना है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है अपने को। हमें सिर्फ एग्जाम देना नहीं है, और हमें सिर्फ एग्जाम जो है पढ़ के सिर्फ क्वेश्चन के करेक्ट आंसर नहीं लाने हैं, कम समय में करना है ताकि हमारे पास ज्यादा समय रह सके। यूजुअली लोगों का बायो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, केम थोड़ा बहुत हो जाता है, बायो बहुत जल्दी होता है, केम थोड़ा। फिजिक्स में बेटा जी कम टाइम, बहुत टाइम लगता है फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में टाइम लगता है, और उस चक्कर में हमारा पेपर छूट जाता है। हमें को वो नहीं चाहिए, हमें बहुत स्मार्टली करना है। पेपर ऐसा ही सेट हुआ है जो आप उतने टाइम में कर सकते हैं, पेपर सेट ही वैसे करते हैं। बट बच्चों को लेंदी क्यों लगता है? आखिर आपको लेंदी लगता है, बाकी बच्चों को लेंदी क्यों नहीं लगा? क्यों? क्योंकि आपने वो गलती की, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा। वो चीज डे 1 से प्रैक्टिस करनी है। आपको ये बोल रहा होगा मैम अप्रैल में करेंगे ना, जब हम लोग मॉक टेस्ट देंगे तब करेंगे, अभी क्या जरूरत है? क्योंकि अभी से आदत डालने की जरूरत है, अभी से आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने ब्रेन को कि घाई में भी करना है और घाई में गलती भी नहीं करनी है। घाई करना है, लेकिन घाई में हमें अपना ब्रेन एकदम अलर्ट पोजीशन में रखना है। वो कैसे होगा? ट्रेन करके। यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। ओवर रिलायंस ऑन द कोचिंग क्लासेस, जाओ कोचिंग क्लास, अच्छी बात है। कभी कभी हम जब खुद से पढ़ नहीं पाते तो एक एक्सटर्नल पुश हमें हेल्प कर देता है। ऑनलाइन में अनफॉर्चुनेटली मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ वर्बली पुश कर सकती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर सकती मैं। मुझे नहीं पता आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। आप ऐसे टांग फैला के सोफे पे लेट के आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप अपने स्टडी टेबल पे बैठ के बकायदा अच्छे से सुन रहे हैं मेरी बात, मुझे नहीं पता, और मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, राइट? तो और काफी बच्चे तो ऐसे देख रहे होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। बट यही कोचिंग वाले थोड़ा ऑफलाइन में आपको वो चीज का पुश दे देते हैं। तो कोचिंग जाओ, बट ये कोचिंग पे पूरी तरह से अब तो अपना तो निकल जाएगा, हमने तो बहुत अच्छा कोचिंग, हमारे एरिया का सबसे बेस्ट कोचिंग में एडमिशन लिया है, वो पेरेंट्स बोल सकते हैं खुशी से, हमने इसका एडमिशन बेस्ट कोचिंग में करवाया है। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सेल्फ स्टडी भी करें। बेटा जी अगेन मैं हर ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3-4 वीडियो में ये चीज बोल दी और वापस बोल रही हूँ, कोचिंग में जाके पढ़ना या फिर किसी का वीडियो देखकर पढ़ना, उसको समझना कहते हैं। वो आपका पर्सनल पढ़ना नहीं होता है, वो सिर्फ समझ रहे हो, कोई समझा रहा है, तुम समझ रहे हो। पढ़ना वो होता है जब आप सेल्फ स्टडी खुद किताब लेके बैठते हैं अकेले में और पढ़ते हैं। यस, उसको कहते हैं हम सेल्फ स्टडी, और वो हमें करना है। समझ में आया? तो ओवर रिलायंस हमें नहीं रहना है, हमें अपना सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देना है। पूरी चीज कोचिंग पे नहीं छोड़नी है, खुद से भी डिसीजंस लेने हैं, ठीक है? इनकंसिस्टेंट रिवीजन नहीं करना है, कंसिस्टेंटली रिवीजन करना है। सीन स्टूडेंट्स जिनको बायो में बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं और फिर जस्ट बिकॉज उन्होंने सोचा यार बायो में अब तो अच्छा आ रहा है, थोड़ा ब्रेक लेके फिजिक्स केम पे ध्यान देते हैं। बेटा जी जितना ब्रेक लिया वैसे गुल, सेम गोज विद केमिस्ट्री, सेम गोज विद फिजिक्स। आपको प्लानिंग इस तरीके से करनी है, जैसे सपोज आपने वीक वन में आपने डिसीजन लिया कि मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा फिजिक्स का, ठीक है? फिर वीक 2 लेट्स से फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा, केम का एक चैप्टर पढ़ा, बायो का एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है? ये किया हमने, ओके। फिर आपने वीक 2 में क्या किया? वीक 2 में आपने फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ा, केम का दूसरा चैप्टर पढ़ा, बायो का दूसरा चैप्टर पढ़ा, लेट्स से। वीक 3 में आपने क्या किया? फिर आप तीसरे चैप्टर में नहीं, अगर कोई बच्चा स्मार्ट होगा, स्मार्ट बच्चा जो होगा वो बोलेगा अरे मैम पहले वीक का भूल गया, तो वो पता है क्या करेगा? वो करेगा रिवीजन, वीक 1 का रिवीजन करेगा। फिर वो वीक 4 पढ़ेगा, तो वीक 4 में वो हो सकता है फिजिक्स का तीसरा चैप्टर कर रहा हो, केम का तीसरा, बायो का तीसरा, यूनिट ले लो या चैप्टर ले लो, जैसा भी है, ठीक है? ये कर रहा होगा। फिर वो वापस से बात आएगी वीक 5 की, फिर वो क्या करेगा? वीक 2 का रिवीजन करेगा। बेटा जी ये होता है स्मार्ट प्लानिंग, कि आपको सिर्फ आगे सिलेबस नहीं खत्म करना है, वो आपकी कोचिंग का काम है, वो मेरा काम है कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊं, है ना? वो समझने का काम है। बट आपका क्या काम है कि उसको रिवाइज भी करना है, मेक श्योर करना है कि जो हमने पढ़ा है वो हमें समझ में भी आए, वो हमें याद भी रहे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आया? यस। कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो। चलो ये तो हो गई कुछ गलतियां, है ना? और बहुत लोग ये गलती करते हैं, बहुत लोग मैंने बोले भी हैं मुझे कि मैम ये गलती करके पछता रहे हैं, तो आपको पछताना नहीं है,
ठीक है, हम पछताने वालों में से नहीं है, हम गलतियों को सुधारेंगे। प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोलोगे अभी तो पूरा सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ है मैम, कैसे मॉक टेस्ट करें। ये फिलहाल अभी नहीं बोल रही, स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं बोल रही, ड्रॉपर्स के लिए तो अभी भी मॉक टेस्ट देना चाहिए आपको। और जो फ्रेशर्स हैं बेटा जी, एक टाइम आएगा जब मैं खुद बोलूंगी आपको मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, जब आपको लगेगा ना कि हमारा आधे से ज्यादा सिलेबस हो गया, हमारा 70% भी सिलेबस हो गया, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। व्हाई? ठीक है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, कौन सा उससे एडमिशन होने वाला है तुम्हारा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो तुमने नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, बट मॉक टेस्ट देने की आदत तो डालो, 3 घंटा बैठने की आदत तो डालो, क्या हो गया उसमें, कम मार्क्स आएंगे कोई बात नहीं, बैठने की आदत तो डालो। पता है क्या होगा, हो सकता है स्टार्टिंग में सिर्फ 100 आए, क्योंकि आधा ही सिलेबस पढ़ा है ना मैम, पूरा नहीं पढ़ा है, फिर भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चलो ठीक है 200 आ गया, और सिलेबस कंप्लीट किया, मैम सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर भी 300 तक आ रहा है, रिविजन कर रहा है, रिविजन कर रहा है, रिविजन कर रहा है, मैम 400 हो गया, मैम 450 आ रहा है, मैम 450 के ऊपर नहीं आ रहा, रिविजन करता हूँ वापस से, जम के रिविजन कर रहा है, और मॉक टेस्ट दिए जा रहा है, 500 आ गया, 550 आ गया। मजा आएगा कि नहीं बेड़ो? यस, मजा तो आएगा। जब यहां से यहां पहुंचोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर, अपने मेहनत पर, अपने प्रिपरेशन पे आपको मजा आएगा, और वही करना है, ठीक है, स्मार्टली पढ़ना है, नॉट एनालाइजिंग द मिस्टेक। मैं हर बार हर साल अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जो सही कर रहे हो उसको गिनना मत, बोलते ना जो अच्छा कर्म कर रहे हो वो करते रहो, उसको गिन के मत करो, लेकिन बुरे कर्म को गिनो कि आपने बुरा काम कितना किया। आप जो क्वेश्चंस मॉक में कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट में हम क्या करते हैं, यार मेरा ये करेक्ट हुआ, मेरा ये करेक्ट हुआ, मेरा ये करेक्ट हुआ, अच्छा ये रॉन्ग हो गया, अरे मेरा ये करेक्ट हुआ, नहीं अपने को वो नहीं करना है, हमें क्या करना है, चलो ये करेक्ट हो गया, चल ठीक है, मेरा ये गलत हो गया, मेरा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। डिफरेंस समझा क्या? सिर्फ टोन में डिफरेंस नहीं है, आपको ध्यान देना है कि जो गलती हो रही है उसके लिए आप एक मिस्टेक नोटबुक बना के रखें। मैं हर साल बोलती हूँ मिस्टेक बुक बना के रखें, एक अलग से नोटबुक बना के रखें जहां पर आप सिर्फ अपने मिस्टेक लिख रहे हो, आप सिर्फ अपने मिस्टेक्स लिख रहे हो। पता है होगा क्या, अप्रैल के महीने में जब आपको लगेगा ना मैम इतना बड़ा सिलेबस है मैं कैसे रिवाइज कर लूं, मैम नहीं समझ में आ रहा है, उस टाइम पे यही मिस्टेक बुक आपकी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आपको आता है वो आपने कर लिया है, जो नहीं आता, जहां पर आपकी गलतियां हो रही हैं, वो है इस मिस्टेक बुक्स में। और जब आप वो पढ़ना चालू करोगे ना, तो आपको लगेगा यार मैंने जो मिस्टेक किया था वो भी मैंने रिवाइज कर लिया, अब बताओ मेरा मार्क्स कम करके दिखाओ मुझे। That's what you have to do. Study smart, efficiently पढ़ना है, अपने मार्क्स को बढ़ाना है, ठीक है। फिजिकल मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना। अगर कोई ये बोल रहा है, वापस से कह रही हूँ, नींद अपनी पूरी करो, 7 घंटे आपको नींद खानी है, बैलेंस डाइट खाना है, प्लीज बाहर के मोमोज पानीपुरी खाना बंद कर दो। अब बायो के स्टूडेंट हो, इतना आपको पता है, बैलेंस डाइट खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई डेफिशिएंसी आपको नहीं होनी चाहिए। टेक मॉर्निंग लाइट, जो डमी वाले बच्चे हैं जो मॉर्निंग में नहीं उठते, बेटा जी मॉर्निंग सनलाइट वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मेमोरी को बहुत हेल्प करेगा। मॉर्निंग सनलाइट लेना ही लेना है आपने, या तो आप पढ़ाई करो सनलाइट में खिड़की के पास बैठ के, या तो आप मॉर्निंग में वॉक करने जाओ, मजा आ जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ होगी कि भाई उठना नहीं जा रहा, ये नहीं, बट सारे ड्रामा बंद हो जाएंगे एक बार आदत पड़ गई तो। एक बार आपको रियलाइज हो गया ना कि ये इंपॉर्टेंस है उस चीज का, प्रॉब्लम सॉल्व। बैलेंस डाइट खाओ, बाहर का थोड़ा 1 साल मत खाओ ना यार, क्या हो जाएगा, हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अपने मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना है, ओके। डिफिकल्ट टॉपिक्स को स्किप मत करो बेटा जी, अगर आप ये गलती कर रहे हो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने पिछले सेशन में ही जब मैंने आपको बताया था कि आपको टाइम टेबल कैसे सेट करना है, तो वो टाइम टेबल सेट करने वाले इसमें मैंने बताया था आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, आपके पास प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 सेट होनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों का यही होता है कि मेरा प्रायोरिटी 1 फिजिक्स है क्योंकि सबसे डिफिकल्ट है। मैंने आपको कैसे सेट करने बोला था, प्रायोरिटी उस बेसिस पे सेट करें जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हमको यूजुअली ऑन एन एवरेज बोल रही हूँ, सबके लिए जरूरी नहीं है, सबके लिए यही वैलिड है, बट एवरेज बच्चों को यही लगता है कि फिजिक्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, मोस्टली केम मॉडरेट लगता है और बायो इजी लगता है ना, राइट। उस प्रायोरिटी में काफी बार हम इसीलिए वो टॉपिक नहीं करते, यार 4th चैप्टर ना मजा नहीं आता मैम, 4th चैप्टर रोटेशनल मोशन ये सब बोल दो मजा आ जाएगा, मेरे एक स्कोर एक क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा, बट ना मैम मेरे को ये करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं जमता, छोड़ो ना बाद में करता हूँ। तो बेटा वो क्वेश्चन तो आएगा, क्वेश्चन तो हर चैप्टर में से आते हैं, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं,
अगर आपको लगता है कि इट्स वर्थ इट कि हम 4 मार्क गवा देंगे, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? कुछ नहीं होगा, सीट नहीं मिलेगी, बस इतना ही होगा। अब आप डिसाइड कर लें कि आपको अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देना है, ग्रांटेड लेके छोड़ना है, भागना है। अब देखो, उसी इंसान की जीत होती है जो अपने डर से लड़ता है, ठीक है? डर के आगे जीत है वाला डायलॉग, राइट? बट यस, इट्स रियलिटी गाइस, यू विल हैव टू फेस योर डिफिकल्ट सिचुएशंस। जैसे लाइफ होती है, लाइफ में भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आप नहीं भाग सकते उससे, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं भाग सकते उससे। और जब आप फेस करते हो ना, फेस करते हो, तो आपको एक अपने ऊपर भी एक रिस्पेक्ट जाग जाती है कि यस, मैंने हक से डिफिकल्टी के आंखों में आहें डालकर मैंने उसको लड़ा है, मैंने फेस किया है। और उसके बाद जब आपकी जीत होगी, हक से वो क्रेडिट लोगे, समझे? कोई एग्जाम जब कॉपी करके पास होता है ना, उसको उतना मजा नहीं आता, जब वो मेहनत करके पढ़ के पास होता है ना, उसको ज्यादा मजा आता है। बस वो फील चाहिए हमें, ठीक है? यस, बहुत ज्यादा मल्टीपल स्टडी मटेरियल्स यूज करने की जरूरत नहीं है। बायो में मैं बता रही हूँ आपको बेसिक सा, मैं आपको जो भी मैं क्लास में हैंड रिटन नोट्स करवाऊंगी वो मैं आपको भेज दूंगी। आपको अलग से 10 नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, 10 नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 मॉड्यूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं पे अगर आपको ऐसा मटेरियल मिलता है जहां पर टैबुलर फॉर्म में या कुछ ऐसे ट्रिक्स मिल रहे हैं, वो आप अपने नोटबुक में डाल लें। बट उसके अलावा सेम डेटा को बार बार 10 जन लिखेंगे, 10 जन आप कॉपी करोगे, कॉपी करने नहीं बोल रही मैं, ठीक है? बट मैं सिर्फ क्या बोलती हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना मैं क्लास पढ़ा रही हूँ, आप मेरे साथ लिखते जाएं, उसका मतलब क्या है? आई एम जस्ट आस्किंग यू टू बिल्ड योर मसल मेमोरी। बेटा जी, मसल मेमोरी बहुत हेल्प करती है। जब आप किसी चीज को स्क्रैच करते रहते हैं ना, वो बस सुनने से और देखने से ज्यादा जब आप उसको स्क्रैच करते रहते हैं ना, तो एक स्क्रैच बुक रख लीजिए जिसमें सिर्फ स्क्रैच करके आप पढ़ रहे हो मेरे साथ। भले उसको आप रेफर ना करो बाद में, बट आप पढ़ रहे हो घिस घिस के, क्योंकि रेफर करने के लिए मैं तो आपको पीडीएफ भेज रही हूँ ना मेरे नोट्स का, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है? बाकी 10 बुक्स मत रेफर करने जाओ, एट द एंड क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में से, उसी बुक को 5-6 बार पढ़ लो, वो चलेगा। 5 बुक पढ़ने के बजाय उतना आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा जितना एक ही बुक को 5 बार पढ़ो, ठीक है? यस, लैक ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बायो का तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूं कि आपका एक भी जो है क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि एक भी टॉपिक मैं छोड़ूंगी नहीं, हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो बायो का तो ले रही हूँ, बस फिजिक्स के हम संभाल लो फिजिक्स के हम संभाल लो, बाकी आपका ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है? ओके, पीवाईक्यूज हम खुद क्लास में सॉल्व करते रहेंगे, और बाकी फिजिक्स केम के भी आपको करने हैं। पीवाईक्यूज को ग्रांटेड नहीं लेना, बोलो इस साल आ गया तो वापस थोड़ी आएगा। तो देखो ध्यान दो, पीवाईक्यू में सपोज कंसेप्ट नंबर 1 पे एक पीवाईक्यू आया, ठीक है? अब हो सकता है कि सेम क्वेश्चन ना आए, बट सेम कंसेप्ट आ जाए। तो जब आप क्वेश्चन करते हो, कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तो आप उसका पूरा कंसेप्ट रिवाइज करते हो, है ना? क्योंकि आप जब एनालिसिस करोगे, आप पूरा सोल्यूशन अच्छे से डिटेल में समझते हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि पीवाईक्यूज के जितने क्वेश्चंस हैं, किस कंसेप्ट से आए हैं, एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा ना कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आप देख रहे हो। इस बार बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, असर्शन रीजन आ रहे हैं, मैच द कॉलम तो खैर पहले से था, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, सिर्फ वही बच्चा हर क्वेश्चन करेक्ट कर सकता है जिस बच्चे ने एनसीईआरटी मिनिमम 4-5 बार तो पढ़ी होगी। क्योंकि बच्चे बोलते हैं ना मैम असर्शन रीजन नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई तुम्हारे एनसीईआरटी का लाइन उठा के डाला है उसमें, पढ़ो तो सही, फिर तो बोलो। कंप्लेन तब करो ना जब आपने मेहनत की हो। पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। 5-6 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 5-6 बार पढ़ो, बल्कि कम समय लगेगा और रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है? इग्नोरिंग टाइम फॉर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, पागल मत हो जाना। कुछ बच्चे मैंने देखे एकदम बोरा जाते हैं, पगला जाते हैं, दिन रात बैठ के कर रहे हैं। बेटा जी, वो एग्जाम टाइम आते आते आपकी बैंड बज जाएगी बॉडी की। थोड़ा, दिस इज योर फर्स्ट होम, टेक केयर ऑफ इट, रिलैक्स योरसेल्फ, थोड़ा सा रेस्ट लो बीच बीच में। थोड़ा सा देखो, जब आप एक साथ बैठ के 5-6 घंटे पढ़ते हो, तब आपकी जो एफिशिएंसी होती है, एंड आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, आधे घंटे का ब्रेक ले रहे हो, फिर 3 घंटा पढ़ रहे हो, दोनों में बहुत अंतर रहेगा। आप 3-3 वाले में फ्रेश रहोगे, पहले वाले केस में आप जबरदस्ती खुद को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालोगे। तो सिर्फ 15-20 मिनट या आधे घंटे के ब्रेक में नथिंग इज, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग।
सो प्लीज अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करो, अपने माइंड को रिस्पेक्ट करो, थोड़ा रेस्ट लो। इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, उसमें स्क्रीन टाइम कम करना है, रिलैक्स करो, गो फॉर वॉक, मम्मी पापा से बात कर लो, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, गॉसिपिंग नहीं करने बोल रही, बात कर लो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। वॉक पे जाओ, जाओ दोस्तों यारों के साथ मिल के आ जाओ, दोस्ती यारी ज्यादा मत करना, बट मिल के आ जाओ, बात करके आ जाओ, कैसा चल रहा है। बाकी अपने क्लासमेट से पूछो कैसा चल रहा है प्रिपरेशन। यस, किसी को डीमोटिवेटेड या फिर किसी के फॉल्स मोटिवेशन में ओवर मोटिवेट मत हो जाना। किसी ने बोल दिया अरे यार लास्ट के 3 महीने पे करने, मैंने क्रैक किया है भाई, तू भी कर लेगा, झूठ बोलते हैं वो लोग, गुमराह कर रहे हैं तुमको, झूठ बोलते हैं। सुन लो मेरी बात, पढ़ते हैं उन लोग, दिन रात घिस रहे हैं, तुझे भी घिसना पड़ेगा, समझा समझा। चलो, अंडर एस्टिमेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, वो तो मैं बता चुकी, फिजिक्स केम बायो कुछ नहीं छोड़ सकते। हमारा एम्स दिल्ली का लास्ट टाइम का कट ऑफ था 710, सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत करने दिए तब जाके 710। इस बार तो लोगों ने 720 लाए हैं, मुझे लगता है बढ़ जाएगा कट ऑफ। कैसे करोगे, ग्रांटेड लोगे तो। मैम एक टाइम था सब बोलते थे बायो और केम कर लेते हैं, फिजिक्स का देख लेंगे। देखो फिर जब सीट नहीं मिलेगा तो मुझे बोलना मत, समझ में आ? यस, एज स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ। तो आई होप अब आपको ये क्लैरिटी मिल गई है। यस, कौन कौन सी गलतियां, जल्दी बताओ, इसमें से कोई ड्रॉपर अगर है, एनी ड्रॉपर, क्या आपने इसमें से कोई गलती की है? और अगर की है तो कौन सी गलती की है? एंड क्या आप अपने जूनियर्स को, जो फ्रेशर्स हैं, क्या उनको कोई एडवाइस देना चाहते हैं? और आपके, और जो फ्रेशर्स हैं उनको भी बोल रही हूँ, आपके ड्रॉपर्स की एडवाइस को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। अरे तेरे से तो नहीं हुआ, तू मेरे को क्या एडवाइस देगा? वो ड्रॉपर ही जानता है उस पर क्या बीती है, वो ड्रॉपर ही जानता है उसने पूरा समय में क्या किया है। एक सेकेंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर, उससे पूछना उसने अपने लाइफ का हर एक साल, हर एक दिन कैसा बिताया है। वो अगर आपको एडवाइस दे रहा है ना बेटा, सीरियसली लो उसको, ड्रॉपर के एडवाइस को। हाँ, अगर वो ये बोल रहा है मत पढ़, ये हो जाता है, नहीं, मैं बोल रही हूँ अगर जेन्युइनली कोई तुमको एडवाइस दे रहा है, जैसे मैंने आज तुमको ये सारी गलतियां बताई कि ये मिस्टेक्स हैं जो आपको रिपीट नहीं करना है। अगर कोई आपका सीनियर, आपका ड्रॉपर भी आके बोल रहा है आपको, प्लीज सुने। और अगर अभी कोई ड्रॉपर है जो ये वीडियो देख रहा है, प्लीज कमेंट करें अगर आपको कोई भी एडवाइस देनी है, एडिशनल एडवाइस या फिर कोई फीडबैक देना है। लेट मी नो कि आपने इसमें से कोई गलती की थी क्या, विच यू आर रिग्रेटिंग। अगर कोई भी रिग्रेट है, आज भड़ास निकाल दो कमेंट सेक्शन में कि ये रिग्रेट था, नाउ आई एम गिविंग अप, अब मैं कर रहा हूँ फ्रेश स्टार्ट। यस, भड़ास निकाल दो अपनी कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूंगी एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू गाइस। तो बस फोकस रहना है, गलती रिपीट नहीं करनी है, गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है, भागना नहीं है। हम करेंगे, सीखेंगे, उधर फाइट करेंगे और जीतेंगे, हक से जीतेंगे। तो बस वही करते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक इट, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और मिलते हैं, बस वेट करते रहिए 1 जून का, जब हम करेंगे आरंभ हमारे आरंभ बैच का। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।